Assalamu alaikum. Today is 5th of January 2019 and we are going on a road trip to Hyderabad. वो भी बॉस में. So guys, it's 8 o'clock in the morning. We're supposed to leave by 6:30, maximum 7. Got up late, so we will cover this time. न्यूयॉर्क कैफ़े था, हैदराबाद के अंदर ही हैं हम लोग और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहा है. खाना तो अच्छा मिला लेकिन सर्विस बहुत पैथेटिक सर्विस थी. तो खैर हम लोग आए हैं बॉम्बे बेकरी. यहाँ की बहुत मशहूर बेकरी है और यहाँ का सीन ये है कि स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स में आपको स्पेसिफ़िक केक्स मिलेंगे. 2 बजे पे शायद चॉकलेट केक होता है और 4 बजे कोई और तरह का केक होता है. तो यहाँ पे लाइन इतनी लगती है कि केक ख़त्म हो जाते हैं. तो ज़रा अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे. बेसिकली ये बेकरी है, पिछले कोई 100 साल से चल रही है और ये घर के अंदर बनी हुई है. अंदर चल के देखते हैं. ये देखें बॉम्बे बेकरी में भी कितना रश लगा हुआ है. गेट से भी बाहर आ रहा है. ये देखें बेकरी के बाहर से निकल के लाइन कहाँ तक जा रही है. और इसमें से मादी मेरे ख्याल में आधे लोग तो खाली हाथ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि केक्स ख़त्म हो जाएंगे. फाइनली 45 मिनट वेट करने के बाद केक्स मिल गए हैं और अभी भी देखें लाइन पीछे कहाँ तक लगी हुई है. कैसा केक है वो घर जाके खा के बताएंगे आपको. हम लोग जा रहे हैं लतीफ़ाबाद की तरफ और असल में सीन ये है कि सदर के साइड काफ़ी रश था. तो बिकॉज हम लोग अभी काफ़ी देर तक खड़े रहे हैं 45 मिनट जस्ट फॉर 4 डैम केक्स. तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि भाई थोड़ी सी ख्वारी और टाइम बचाने के लिए हम जा रहे हैं लतीफ़ाबाद के साइड टू गेट देयर फेमस रबड़ी. रबड़ी सुना है यहाँ की बहुत अच्छी है और हैदराबाद आए हैं तो रबड़ी तो ज़रूर बनती है. बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि ओल्ड हैदराबाद जो है समझे जैसे कि सदर के साइड है, वहाँ की रबड़ी की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है. मेरा फर्स्ट टाइम है हैदराबाद में, मादी का सेकंड टाइम है, लेकिन इसीलिए हम फेमिलियर नहीं है रोड से, तो हम 2-3 दफ़ा मिस रूट हो चुके हैं अब. लेकिन चले एटलीस्ट बॉम्बे बेकरी तो बॉम्बे बेकरी पहुँच ये अच्छा रहा. मैप की ज़रूरत नहीं पड़ी. बॉम्बे बेकरी एक ही है इसलिए आपको वहीं पे जाना पड़ता है. लेकिन जो रबड़ी है वो हम मेरे ख्याल में कहीं और से भी ले सकते हैं. रबड़ी सदर और लतीफ़ाबाद ये 2 जगह हैं जो मुझे पर्सनली पता है. आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स बिकॉज अभी ये एक्सप्लोर ही करें हम लोग सिटी. लेकिन वी डू इंटेंड टू कम बैक. और ये पेट्रोल पम्प यस आई थिंक सीधा ही है लतीफ़ाबाद. लतीफ़ाबाद नंबर 3 में था इफ़ आई रिमेंबर. एंड चलो मैं अब ज़रा मैप्स खोल लेता हूँ. पिस्ता वाला अभी आए हैं हम 7 नंबर लतीफ़ाबाद में और यहाँ पे है शाह लतीफ़ रेडी एंड स्वीट्स के नाम से. और यहाँ से हमने सादा रबड़ी और पिस्ते वाली रबड़ी ली है. बाकी जाके देखते हैं, इसको खा के देखते हैं कैसी है. शाह लतीफ़ रेडी की रबड़ी
और बॉम्बे केक्स। वो सामने जो हाईवे नज़र आ रहा है वो M9 हाईवे है, इस पर भी हमने जाना है। और अभी हम सिर्फ ये व्यू जो है इसको कैप्चर करने के लिए हमने वो ब्रिज बाईपास की है। तो ब्रिज का क्या नाम था वो बोला? भूल गया मैं, पता नहीं कौन सा ब्रिज है, खैर लेकिन वो हमने बाईपास किया है जस्ट फॉर द व्यू। हैदराबाद कितना ग्रीन है। फाइनली हम अभी M9 पे हैं। We are on M9 heading towards Karachi. 4 बज रहे हैं and we are expected to arrive by around 6 o'clock या 2 घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मैं असल में स्लो चला रहा हूँ because I want to enjoy the view, और दूसरा आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहे हैं। So far the trip was very enjoyable, अल्हम्दुलिल्लाह, and fact is कि इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वापस भी आएंगे इसी तरह की ट्रिप्स में। और सनी आप बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप रहा है। तो हम इस ट्रिप को तकरीबन 3-4 महीने से प्लान कर रहे थे। मादी का तो एक ट्रिप हो गया था बीच में, लेकिन मैं वापस चला गया था इस्लामाबाद, तो मैं ज्वाइन नहीं कर सका मादी को। एक्चुअली ये जब ट्रिप ये इस्लामाबाद जा भी रहे थे तो इनके जाने से पहले ही मैं चला गया था एंड आई एक्चुअली डिस्ड हिम। सो या मादी को ये रोड्स का कुछ पता था, बाकी कुछ 1-2 चक्कर तो हमारे ऐसे लगे कि हम एक ही स्क्वायर पे 3 दफ़ा घूमे। 4 दफ़ा। हाँ, 5वीं दफ़ा मैं लेके गया था गलती से कि नहीं यार ये रास्ता यही है, जाने लगे थे, लेकिन वो ब्रिज देख के याद आ गया कि नहीं हम यार वो भंड हो गया यार। खैर छोटा सा तो शहर है, घूमते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, बहुत अच्छा ट्रिप रहा है। अभी तकरीबन हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे घर, 6-6:30 तक मगरिब तक पहुंच जाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि यार ये लोग इतने लकी हैं कि ये लोग अपना चले जाते हैं एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। अंडरस्टैंडेबल कि यार सबकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं, बट अ पर्सन शुड टेक आउट सम टाइम टू डिस्कवर देमसेल्व्स। आप बाहर निकलो, इंजॉय करो लाइफ, इफ़ नॉट इंजॉय एटलीस्ट एक्सप्लोर। कि चलो अगर आज आप फर्स्ट करो कि आप कराची में हो and you've never stepped out of defense, you should go towards Sadr, you should go towards North Nazimabad, and similarly you should explore other cities as well. So overall the trip was amazing to say the least, and alhamdulillah, and abhi hum jab Karachi ki taraf ja rahe hain to I'm sure that a lot of things will come up. Hopefully we will show those to you as well. To be honest, I'm not sure कि अभी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। It's life, it's a gamble. तो thing is कि यार you should understand कि life isn't about money, life isn't about priorities in the sense कि work life is everything or home life is everything. If you don't take out the time to discover yourself in this one life that you have, then you're not going to live life to the fullest.
I'm hoping that every person, whoever watches this, does take an inspiration to head out. Even if you don't go out to a different city, just go out to a different location within your city. This way you'll learn. Yeah, bhai, there is more to life than just being in a char diwari kamra and going to office and coming back home. And that's it. ये भी ज़रूरी है भैया। यार ये नींद फाइनली बैक होम अल्हम्दुलिल्लाह। यार और मादी कैसा फील हो रहा है? यार बहुत थका हुआ 2 दिन का सोया नहीं हूँ, मैं बस गिरने वाला हूँ। मैं भी अभी थोड़ा सा सोऊंगा, फिर उठ के इसको बेटा कॉपी करूँगा इंशाल्लाह। अब मैं जाऊँगा सबको चीज़ें बांट के फिर जाके घर में अच्छा, सब फ्रेंड्स के लिए हमने बॉम्बे केक और रबड़ी ली है। जिस काम के लिए गए थे, बिल्कुल मेन टारगेट ये थे। नहीं, मेन टारगेट था दिमाग ठंडा करने के लिए। हाँ, और लेकिन हमें जगह यही 2 पता थी, इसलिए हमने यही 2 जगह विज़िट की हैं। हाँ, और न्यूयॉर्क वाला तो बस वो उसने तो जब मना किया ना कि नहीं आप दिल हट गया उसके बाद, ब्लॉग यहाँ पे शूट नहीं कर सके, तो मैंने कहा यार चलो। अच्छा, रबड़ी हम लोग ने पकड़ी है लतीफ़ाबाद नंबर 7, शाह लतीफ़ रेडी। हाँ, शाह लतीफ़ या तो वो भी ट्राई करेंगे। तो अच्छा, शाह लतीफ़ में सीन ये है कि वो प्लास्टिक के बॉक्सेस में देते हैं, और अगर आप सदर के साइड जाते हैं तो वो आपको मटके में देते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप मटके वाला लें। अभी हम लोग जो प्लास्टिक वाले लिए वो ज़रा ट्राई करते हैं, अगर इफ़ इट्स द सेम देन आई वुड रिकमेंड कि फिर आप लतीफ़ाबाद से ले लें, वो ज़्यादा आसान है आपके लिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप अगर रश में जा सकते हैं तो आप सदर से भी जाके ले सकते हैं। हमने रश अवॉइड किया था, हमने घर भी पहुंचना था वापस। हमने अभी से हमारी हालत ऐसी हो रही है, एंड में गाड़ी का पूरा मीटर डाउन किया है। हमने सोचा था कि 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम 15 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। 15 नहीं, आधा घंटा पहले ही पहुंच गए अगर देखा जाए। हाँ, वो भी बताएंगे आपको कि आप कैसे उसकी भी वीडियो है मीटर डाउन करने की। मीटर डाउन करने की वीडियो। तो इंशाल्लाह इस ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, तो भाई स्टोरी ये है कि अभी कुछ नींद पूरी करने के बाद मैं बॉम्बे बेकरी का केक खा के आ रहा हूँ अपने रूम में। जब तक मैं बेकरी के अंदर था मुझे आइडिया नहीं था कि ये केक कैसा होने वाला है। जब मैं बेकरी के बाहर निकला केक लेके और मैंने रश देखा तो फिर मैं क्यूरियस हुआ कि यार ये केक तो बहुत आउट क्लास होने वाला है, क्योंकि इतना रश है बेकरी के बाहर, तो मुझे तो हर बाइट में डिफरेंट टेस्ट आने वाला है। तो बट नो ऑफेंस टू द पीपल हु लव दैट केक, आई फाइंड इट रियली नॉर्मल केक। तो इसमें 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो मुझे वहीं पे क्यू में लगे एक भाई साहब ने बताया कि कुछ लोग केक यहाँ से परचेज़ करते हैं और वो उसको कुछ प्रॉफिट के साथ डिफरेंट बेकरीज़ या टक शॉप्स पे सेल आउट कर देते हैं। फिर वो टक शॉप्स या बेकरीज़ वाले जो लोग हैं वो बॉम्बे बेकरी के नाम को कैश करते हैं, वो डबल द प्राइस उसको सेल आउट करते हैं। दूसरा एक रीज़न मुझे जो समझ में आया वो ये हो सकता है कि जैसे कि ह्यूमन नेचर है कि कोई भी चीज़ आसानी से मिले तो आप उसकी कदर कम करते हैं, बेशक वो रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज़, आप कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ हो और कोई ऐसी चीज़ जिसको आप डेस्परेटली हासिल करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप हार्ड वर्क, वेट, पेशेंस और सेक्रीफाइस भी करें, फिर उसकी बेशक मार्केट वैल्यू ना हो या बहुत कम हो, लेकिन आप उसकी वैल्यू, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू होती है। व्हाट आई थिंक इज़ कि शायद उन्होंने बॉम्बे बेकरी के केक को हासिल करना इतना मुश्किल बनाया हुआ है। पहली चीज़ तो सिर्फ 3 टाइमिंग्स हैं, 11, 2 और आई थिंक 4 बजे की, जिसमें सिर्फ आधे घंटे के लिए, आई थिंक आधे घंटे के लिए केक्स मिलते हैं। और उसके लिए भी लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि उनको केक मिलेगा भी या नहीं। केक्स ख़त्म हो जाती हैं लेकिन क्यों नहीं ख़त्म होती। तो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, शायद उन्होंने केक को ख़रीदना इतना मुश्किल बनाया हुआ कि लोगों की नज़र में उसकी वैल्यू ज़्यादा बनी हुई है। Now the thing is, it was an ordinary cake, then what makes it so special for me, especially for me? तो भाई उस पर भी लेक्चर ले लो मेरे से। वो कहते हैं ना, it's not about the destination, sometimes it's about the journey। तो अगर मैं यहाँ से भी केक लेके खा सकता था विदाउट क्यू में वेट किए, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस ना कर पाता जो मैंने किया, मैं नए लोगों से ना मिल पाता जिनसे मैं मिला, और ख़ुद को एक्सप्लोर ना कर पाता। बस ये लेक्चर इतना ही है। तो भाई मैंने तो केक खा लिया सही दुआ के,
आप भी मिलाहिज़ा फरमाएं। दिस इज़ मी राना तलहा अख्तर साइनिंग ऑफ। ख़त्म शुद। अच्छा जी, बॉम्बे बेकरी को 109 साल हो गए हैं और ये इसकी 4th जनरेशन चल रही है। And that's it. मैंने बकिया मोटिवेशनल स्पीचेस लग रही हैं।